हेलो बच्चों, आज हम पाँचवीं कक्षा में हिंदी विषय में पाठ नंबर 6 जासूस जमील के प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। आप एक बार फिर से कहानी को पढ़ लीजिए। कहानी पढ़ने के बाद उसके प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। तो मैं आपके सामने पहला प्रश्न पढ़ रही हूँ। जासूस जमील पाठ के लेखक का नाम बताना है। लेखक कौन? जिसने इस कहानी को लिखा है। तो आप जब पाठ पढ़ते हैं उसके लास्ट में एंड में वो लेखक का नाम नीचे लिखा हुआ है। तो फिर से मैं इसके ऑप्शन पढ़ रही हूँ। राम नरेश त्रिपाठी, स्वयं प्रकाश, डॉक्टर श्री प्रसाद, चंदन यादव। तो हमारे पाठ के लेखक कौन है? चंदन यादव। यहाँ पर ऐसे आप टिक मार्क कर देंगे। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, जमील किस नाम से जाना जाता था? हमने कहानी में पढ़ा है जमील कौन से नाम से जाना जाता था। पहला जमील लड़का, दूसरा जासूस जमील दे रखा है, तीसरा छोटा जमील, चौथा तिरछा जमील। तो हमने कहानी में पढ़ा है उसका नाम था जासूस जमील। क्या नाम है? सबको याद है ना? जासूस जमील बुलाते थे उसको क्योंकि वो जासूसी करता था। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 3, तिरछी नज़र से देखना से क्या अभिप्राय है? तिरछी नज़र से देखना ये एक मुहावरा है। ठीक, तो हम इसका आंसर देखते हैं क्या है। पहला है मुंह मोड़कर देखना, दूसरा शक करना, तीसरा गर्दन घुमाकर देखना और चौथा भैंगा होना। तो क्या आएगा इसका? तिरछी नज़र से देखना यानी कि गर्दन को घुमाकर देखना। हमने इस पर टिक मार्क लगाना है। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 4 है, जमील की बकरी का नाम बताना है आपने। सारे बच्चों को याद है जमील की बकरी का नाम। याद आ गया ना? तो देखो ऑप्शन क्या है, बिल्लो, काली, कल्लो, नीलो। तो आप सबको पता है जमील की बकरी का नाम कल्लो है। क्या नाम है? कल्लो। तो इस पर आप टिक मार्क लगा देंगे। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 5, जमील के पड़ोसी का नाम क्या था? पड़ोसी का नाम बताना है। आपने चित्र देखा है ना, एक तरफ जमील खड़ा है, दूसरी तरफ उसका पड़ोसी खड़ा है और साथ में बकरी भी है। और अब ये देखिए, नंदू ऑप्शन दे रखा है, बंदू दे रखा है, कल्लो दे रखा है, अथू दे रखा है। तो आप सबको पता है जमील के पड़ोसी का नाम नंदू। हमने कहानी में अच्छी तरह से पढ़ा है तो हम इस पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। फिर प्रश्न नंबर 6, जमील को नंदू पर किस बात का शक था? वो शक्की था ना? हमने कहानी में पढ़ा है कि जमील जो है बहुत ही शक्की था। अब वो शक्की किस पॉइंट पे था? तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है। उसकी बकरी ज़्यादा दूध देने लगी थी, दूसरा उसकी बकरी बंदरों के साथ रहती थी, तीसरा नंदू ने उसकी बकरी चोरी कर ली थी और चौथा उसकी बकरी 2-3 सप्ताह से कम दूध दे रही थी। हमारे सामने ये 4 ऑप्शन है। तो उसको क्या लग रहा था? उसको नंदू पर इस बात का शक था कि जो है नंदू जो है उसकी बकरी से दूध निकाल कर ले जाता है और वो 2-3 सप्ताह से कम दूध दे रही थी। हम इस पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 7, जिस प्रकार अंगूरों का गुच्छा होता है, अंगूर देखे में गुच्छे में आते हैं ना, और मिठाइयों का टोकरा होता है, उसी प्रकार लकड़ियों का गट्ठर होता है। ठीक, तो अब हमने तारों का बताना है। तारों का क्या होता है? आपके सामने ऑप्शन मेला, टोकरा, आकाश, समूह। हम तारों को देखते हैं तो तारों का क्या होता है? समूह होता है। देखिए, तारों का मेला भी नहीं होता, तारों का टोकरा भी नहीं होता, तारों का आकाश भी नहीं होता। तारों का क्या होता है? समूह होता है। तो हमने इस पर टिक मार्क लगा दिया। फिर हमारा प्रश्न नंबर 8 है, इनमें से कौन दूध देने वाला जानवर नहीं है? पहला गाय, भैंस, बकरी, बंदर। ठीक, तो आप बताइए इसमें से कौन दूध नहीं देता? बिल्कुल सही, आपने बंदर पर टिक मार्क लगाना है। बंदर जो है दूध देने वाला जानवर नहीं है। ये तीनों दूध देते हैं, गाय, भैंस और बकरी। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 9, आदि शब्द का क्या अर्थ है? शौक। परंतु समान ध्वनि वाले शब्द आदि का क्या अर्थ है? आदि, ये देखिए, ये आदि बड़ी की मात्रा है इसमें और इसका अर्थ है शौक। ठीक है, और अब हमने इस आदि का बताना है जो जिसमें छोटी की मात्रा लगी हुई है। उस आदि का अर्थ होता है शुरू, आरंभ। ठीक, अब ये देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, आधा, अधिक, अंत, शुरू। तो आदि में होता है शुरू। ठीक है, प्रारंभ से यानी आरंभ से, शुरू से।
फिर हमारा प्रश्न नंबर 10 है, अब्बू ने पेड़ की छांव में अंगोछा बिछाया। किसके अब्बू ने? अमील के। उसके अब्बू ने पेड़ की छांव में अंगोछा बिछाया। वाक्य में प्रयुक्त अब्बू शब्द का समानार्थी क्या है? तो आपने क्या बताना है? आपके सामने ऑप्शन अब, अभी, पिता, बबूल। अबू मिन क्या होता है? पिता। अबू मिन मुस्लिम शब्द अब्बू है और उसको हम क्या बोलते हैं? पिता बोलते हैं। के बाद हमारा प्रश्न नंबर 11, पाठ में प्रयुक्त शब्द बुदबुदाने का क्या अर्थ होता है? बुदबुदाया, यानी पहला ऑप्शन देखिए, बदबू आना, दूसरा मन ही मन बोलना, तीसरा दबना, चौथा दबाना। तो बुदबुदाया का अर्थ होता है मन ही मन बोलना। क्या होता है? मतलब बिल्कुल हल्का हल्का सा बोलना, वो उसको हम बोलते हैं बुदबुदाना। क्या बोलते हैं? बुदबुदाना। फिर हमारा प्रश्न नंबर 12 है, पेड़ की छांव में सो गया। ये देखिए, और पेड़ से हमें छांव के अतिरिक्त निम्न में से क्या नहीं मिलता? देखिए, पेड़ से हमें लकड़ी मिलती है, बिल्कुल ठीक, फूल भी मिलते हैं, फल भी मिलते हैं, लेकिन पानी नहीं मिलता। नहीं मिलता ना, पेड़ से हमें पानी तो मिलता नहीं, बाकी तीनों सब चीज़ें, छांव भी मिलती है, लकड़ी, फूल, फल, लेकिन हमें पानी नहीं मिलता। हम इसे ही पानी देते हैं। क्लियर? हमने पानी पर टिक मार्क लगा देना है। प्रश्न नंबर 13, जमील जो है बकरियों पर नज़र रखने के लिए अपने अब्बू के पीछे पीछे गया। ठीक है, कहाँ गया था वो? ऑप्शन, खेत में, जंगल में, गांव में, शहर में। कहाँ गया था वो? जंगल में गया था। कहाँ पर गया था? जंगल में गया था। आपने कहानी में पढ़ा है ना अच्छी तरह से, तो आपको याद आ गया होगा। तो इस पर ऐसे टिक मार्क लगा दीजिए। फिर हमारा प्रश्न नंबर 14, जमील ने जासूसी के महान काम के लिए कौन सी चीज़ का बलिदान दिया? ठीक है, हमने कहानी में पढ़ा है, फिर से ऑप्शन पढ़ते हैं। बकरियों का, नंदू का, दूध का, भूख और प्यास का। हमने बार बार यही पढ़ा था कि जासूसी के महान काम के लिए उसने भूख और प्यास का बलिदान दिया है। तो हम इस पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। फिर हमारा प्रश्न नंबर 15, कल्लों का दूध कौन पी जाता था? उसने देखा, वो खेत में खड़ा रहा, वो देखता रहा जंगल में कि दूध कौन पी जाता था। ऑप्शन, अब्बू, बंदर का बच्चा, नंदू, पड़ोसी। तो उसने देखा कि कल्लों का दूध बंदर का बच्चा पी रहा था। तो हम इस पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। फिर बकरी कौन से, प्रश्न नंबर 16 पढ़ रही हूँ, कौन से समूह का जानवर है बकरी? देखिए, पहला ऑप्शन, दूध देने वाले गाय भैंस, दूसरा बोझा ढोने वाले घोड़ा गधा, तीसरा चमड़ा देने वाले हाथी घोड़ा, चौथा ऊन देने वाले भेड़ और ऊंट। तो जो बकरी है वो गाय भैंस के साथ इसके समूह में आएगी, क्योंकि वो भी दूध देती है। हम इस पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। तो बच्चों, बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आपने कहानी ध्यान से पढ़ी हुई है तो कोई भी प्रश्न आ जाए आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो अभी इन्हीं प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। अगली वीडियो में मैं आपको